सबसे पहले इन दो क्वेश्चंस पर ध्यान दें। द फर्स्ट वन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड द सेकेंड वन इज हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका आंसर आपको पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जब से हमारा देश आजाद हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री बने और उनके नाम क्या थे? और इस लिस्ट में कई चेहरे ऐसे भी थे जो बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहे हैं। तो आज की वीडियो में 1947 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रधानमंत्री बने उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। अगस्त 1947 ये वो दिन था जब हमारा देश आजाद हुआ और उस समय 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस पार्टी से थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 16 साल 246 दिन तक प्रधानमंत्री का पोस्ट संभालने के बाद 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर ये पोस्ट खाली हो जाती है, जिसके बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बनाया जाता है। ये सिर्फ 13 दिन तक के लिए ही प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं और इसी दौरान 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी होता है। 1 साल 216 दिन तक प्रधानमंत्री का पोस्ट संभालने के बाद 11 जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पोस्ट खाली होने के कारण गुलजारी लाल नंदा को वापस से 13 दिन के लिए कार्यवाहक बनाया जाता है और 24 जनवरी 1966 तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट संभाला। और इसके बाद 24 जनवरी 1966 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी भारत के तीसरे और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती है। 3 चुनाव होने के बावजूद भी 11 साल 59 दिनों तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट संभाला, क्योंकि 1965 की इमरजेंसी में जनता इनसे इतनी दुखी थी कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई। और इसके बाद 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं और ये पहली बार था जब भारत का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि किसी और पार्टी की बनी। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट गठबंधन पर आधारित सरकार थी और मतभेद की वजह से 2 साल और 126 दिनों तक इस पोस्ट पर रहने के बाद 28 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ता है और 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह की सरकार कांग्रेस पार्टी के बहुमत से बनी थी और कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट वापस लेने से 14 जनवरी 1980 को इनकी सरकार गिर गई और ये सिर्फ 170 दिनों तक ही प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहे। 24 जनवरी 1980 को वापस से कांग्रेस की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। 4 साल 291 दिनों तक पोस्ट संभालने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी जाती है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और ये भारत के प्रथम युवा प्रधानमंत्री थे जो सिर्फ 40 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन पर कई घोटालों का आरोप लगा, जिससे जनता के सामने इनकी छवि खराब हो गई और 5 साल 32 दिनों तक प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहने के बाद 2 दिसंबर 1989 को इनसे मंत्रालय वापस ले लिया गया। जिसके बाद वीपी सिंह, जो कि राजीव गांधी के आलोचक थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और विरोधी नेताओं के साथ मिलकर जनता दल बनाया। 1989 के चुनाव में जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दलों ने मिलकर सरकार बनाई और 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। इस समय भी वीपी सिंह द्वारा बनाई गई सरकार में ज्यादा यूनिटी नहीं थी और आपसी मतभेद कुछ ज्यादा ही था। जब वीपी सिंह बीजेपी के मेंबर लाल कृष्ण को गिरफ्तार करवाने का आदेश देते हैं तो बीजेपी पार्टी वीपी सिंह से नाराज हो जाती है और अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, जिसके कारण 343 दिनों तक प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहने के बाद 10 नवंबर 1990 को इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जिसके बाद 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने। जब वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय चंद्रशेखर भारत के गृह मंत्री थे। चंद्रशेखर के पास 64 सांसद थे और उनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी थी जो तेजी से ऊपर आ रही थी। कांग्रेस के सपोर्ट के कारण इनकी पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन 21 जून 1991 को कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिसके कारण चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। अब 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री बनते हैं। नरसिम्हा राव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। जिस समय ये प्रधानमंत्री बने उस समय भारत की इकोनॉमी बहुत खराब थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर भारत की इकोनॉमी सुधारने में ये काफी सफल रहे। 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री की पोस्ट संभाली, जिसके बाद 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 11वें प्रधानमंत्री बनते हैं।
लेकिन ये सिर्फ 16 दिन तक यानी कि 1 जून 1996 तक ही प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहे। इसके बाद एच.डी. देवगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री बनते हैं और ये 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहे। अब 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने और इन्होंने 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री का पोस्ट संभाला और फिर बीजेपी की सरकार बनती है और 19 मार्च 1998 को वापस से अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बनते हैं और इन्होंने पोखरण में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करवाए, जिसके कारण अमेरिका भारत के खिलाफ हो गया और भारत पर कई इकोनॉमी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। लेकिन उस समय फ्रांस, रूस और भी कंट्रीज के सपोर्ट के कारण भारत को अमेरिकन प्रतिबंध से कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री का पोस्ट संभाला, जो कि 6 साल 64 दिनों तक का था। फिर वापस से कांग्रेस की सरकार बनती है और 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 15वें प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसके बाद 2009 में भी चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती है और फिर 2014 में चुनाव होता है और सरकार बनती है बीजेपी की, जिसमें नरेंद्र मोदी भारत के 16वें प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर 2019 की चुनाव होती है और फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन इसके बाद क्या? आपको क्या लगता है हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा।